अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि आप जिस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो हलाल है या हराम है। देखिए, हलाल और हराम के दरमियान बड़ी एक फ़ाइन लाइन होती है और जितनी जल्दी आप ये चीज़ समझ जाएँगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, आसान होगा समझना, क्योंकि मुसलमान होने के बाद हमें सबसे अच्छी जो चीज़ है वो ये समझनी है कि हमारे ऊपर क्या लीगल है और क्या इलीगल है। प्रीटी मच इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट? तो बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता, बट बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जो कि हराम कंसिडर होती हैं। वो क्यों होती हैं वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। मैं बड़ा सिंपल सा बता देता हूँ, जिस चीज़ से भी आपको इंटरेस्ट आए वो हराम है। इट्स सिंपल एज दैट। जहाँ भी सूद हो, इंटरेस्ट आए, हराम है। अभी मैं आपको एक लिस्ट के थ्रू ले चलता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कौन से कॉइन्स हराम है और कौन से हलाल है और वो क्यों हलाल है। ठीक है जी। तो लेट्स गेट इनटू इट। ये एक लिस्ट है, हलाल कॉइनडेस्ट डॉट कॉम के ऊपर आप जा सकते हैं। मैं आपको रीजंस दूंगा, फिर शायद आपको समझ आए। देखो, ये लो है यूएसडीसी कॉइन। डोज कॉइन मीडियम पर है क्योंकि इट्स अ मीम कॉइन। देयर इज नथिंग बैकिंग बिहाइंड इट। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्यों है और इसकी फंडिंग कहाँ जाती है, क्या होता है, ये ना बहुत सारे। ओके बी, ठीक है, ओके बी जो है वो हाई है। तो वो हाई क्यों है? वाई इज ओके बी हाई? लेजिटिमेसी है इसकी, टोकन स्क्रीनिंग है, रिस्क, हराम रिस्क इसका हाई है क्योंकि ओके बी जो है बेसिकली ओकेक्स का जो है कॉइन है। इसके ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग भी होती है, इसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से दिस वुड कंसिडर्ड एज हराम, बिकॉज इसके अंदर इंटरेस्ट भी आता है, इस करेंसी के अंदर, इसके अंदर स्टेकिंग भी है, इसके अंदर यील्ड फार्मिंग भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो एक्सचेंज के कॉइन्स हैं दे आर अ हाई रिस्क। इवन BNB फॉर मी इज़ हराम फॉर मी बिकॉज वहाँ डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, ओके भी हो गया आपका। ठीक है जी, शिबा इनू हो गया। देखिए, मीम कॉइन है, देयर इज नथिंग फंडामेंटल बैकिंग इट। देयर इज अ मीडियम रिस्क विच इट कुड बी हलाल, हराम आई मीन। ठीक है जी। लियो टोकन जो है वो हराम है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, वाई इज इट हराम? लियो टोकन क्यों है हराम? लियो टोकन is intended for use of Bitfinex exchange and other trading platform managing by its parent company Ifinex, right? तो जितने भी है, in addition, if we pay attention to white paper of Leo token, we will see that one of the stated utilities are Bitfinex lending. देख लें जी, lending fee reduction and Bitfinex derivatives takers fee reduction। ठीक है, जहाँ भी ये जैसे फ्यूचर ट्रेड्स के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, देयर इज लैंडिंग फी, देयर इज अदर थिंग्स विच इज ऑब्वियसली इज हराम। जिस चीज़ के ऊपर भी इंटरेस्ट आए वो हराम है, सिंपल एज दैट। ये देखो, ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये नहीं समझोगे आपको अंदाज़ा नहीं होगा। आप क्रोनस है, आप क्रोनस को फॉर एग्जांपल मैं दो तीन के थ्रू लेके जा रहा हूँ, ऑब्वियसली बहुत सारी हैं। इसके थ्रू जितना जाओगे, जितना ज़्यादा इस चीज़ को समझोगे, तो ये चीज़ समझते जाओगे। दिस इज जस्ट अ लिस्ट। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ किस तरह आपको समझना आना चाहिए। ठीक है, सम ऑफ दीज आर अनवेरिफाइड। एव, हराम, high risk of haram, right? Why is it haram? Decentralized lending protocol that lets user lend or borrow cryptocurrency ऑब्वियसली हैज़ अ हाई रिस्क ऑफ बीइंग हराम। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका पर्पस क्या है। तो किसी चीज़ को भी आप देख रहे हो तो आपने उसके वाइट पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसका वाइट पेपर नहीं पढ़ोगे, आपको उस प्रोजेक्ट का पर्पस नहीं पता चलेगा, और जब तक प्रोजेक्ट का पर्पस पता नहीं चलेगा तब तक आपके लिए वेरी अनक्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो चीज़ शायद ये नहीं समझते हैं, लेकिन समझाना ज़रूरी है क्योंकि आप लोग ब्लाइंडली जाके ट्रेड ले लेते हो। जैसे हुबोए का, कू कॉइन का हराम, PNB हराम, कर्व डीओ हराम, पैनकेक स्वैप हराम, मेकर हराम। लाइक इट्स जस्ट फ्यू एग्जांपल्स, यू कैन गो थ्रू द लिस्ट, इट्स अ मैसिव लिस्ट जिसके थ्रू आप जा सकते हो। लेकिन अब मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ। देयर इज अ कॉइन कॉल्ड, व्हाट्स द नेम ऑफ दैट कॉइन? मैंने एक लिया था, क्रीम फाइनेंस, and then I'll say, right? सो क्रीम फाइनेंस, अगर आप देखा जाए इसके लाइक बेसिकली बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, क्रिप्टोमा है, आप इधर जा सकते हैं। ठीक है, अब क्रीम फाइनेंस जो है बेसिकली अगर आप इसके बारे में देखें, तो व्हाट इज दिस क्रीम फाइनेंस? क्रीम फाइनेंस इज अ डिसेंट्रलाइज्ड लैंडिंग प्रोटोकॉल फॉर इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन एंड प्रोटोकॉल्स टू एक्सेस फाइनेंशियल सर्विसेज। जहाँ भी लैंडिंग है, जहाँ भी आप कुछ भी लैंड हो रहा है, आपको कुछ भी वो दे रहे हो उसके बदले आपने सूद देना है, इट्स गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज हराम। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो इस तरीके से, ये मैं आपको बेसिक आइडियोलॉजी दे रहा हूँ
फिर आप उस हिसाब से कर सकते हो। अब जैसे अम, ये एक पूरी लिस्ट है cryptoumma.com जो है, इसके ऊपर अगर आप जाओ यू कैन सी व्हाट्स हलाल व्हाट्स नॉट, जो हलाल है जो हराम है वो इधर आपको लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं, अब हर कॉइन तो नहीं आपको पता चल सकता कि वो लिस्ट में आया, अगर नहीं आया तो आपने अपनी खुद रिसर्च करनी है। और अगर देखें बहुत सारे लोग हैं जो वाइट पेपर में कुछ लिखते हैं लेकिन होता कुछ और है, ठीक है। व्हाइट पेपर में कुछ लिखते हैं लेकिन होता कुछ और है, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट में साइन इन हो जाते हो देखते हो तो उसका बिहेवियर देखो, वो क्या कर रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट कॉइन, ठीक है। फिर आप अपनी ट्रेडिंग उसके साथ करो। कुछ लोग जब ट्रेडिंग कर रहे होते हैं वो ट्रेडिंग लेते हैं, डेली ट्रेड्स लेते हैं, कुछ लोग होल्ड करते हैं, ठीक है। जब भी आप कॉइन ले रहे हो बस ये देख लेना उसका सूरत हाल क्या है, पर्पस क्या है उस कॉइन का, ये होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे हमारे हमारे मज़हब के अंदर जैसे गैम्बलिंग है, कोई भी गैम्बलिंग रिलेटेड कॉइन है आप कभी भी नहीं लोगे। जुआ खेलना हराम है तो आप कभी भी नहीं उस चीज़ में घुसोगे। तो इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। होपफुली मैंने सिंपल और आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी ये चीज़। बाकी अगर आपके सवालात हैं, मैं आहिस्ता-आहिस्ता छोटे-छोटे टॉपिक्स के ऊपर एक-एक एरिया के ऊपर आपकी जो है बना दूँगा वीडियोज़। आप मुझे बता दिएगा कौन-सा ऐसा चीज़ है जिसके बारे में आपके पास कन्फ्यूजन है, और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि हलाल और हराम किस तरह डिटरमिन किया जाता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।